नमस्कार छात्रों, जैसा कि दोस्तों आज हम लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मारियाना और जर्मेनिया क्या थी। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत होती है कि मारियाना और जर्मेनिया आखिर है क्या। ठीक है, तो दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में कई बार एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मारियाना और जर्मेनिया क्या है, इस पर चित्रित पूरा विस्तार में वर्णन करने के लिए आता है। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूरा चांस है पूछने का। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग मिस नहीं करेंगे और इस टॉपिक को आपको पूरा बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरा अंक लेकर के आओ कि आपको एक नंबर का भी कोई दिक्कत होने वाला ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आखिर हम लोग समझते हैं आखिर मारियाना है क्या चीज है। ठीक है, जर्मेनिया क्या चीज है, मारियाना आखिर बनाया क्यों गया। ठीक है, मारियाना दिखाई कैसे देती है, जर्मेनिया क्या है, जर्मेनिया आखिर दिखता कैसा होगा। ठीक है, तो सारी चीजों का आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डीप से समझेंगे ताकि आपको एक प्रश्न का भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। छात्रों हम समझते हैं कि मारियाना क्या चीज है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो मारियाना दोस्तों एक फ्रांस में क्या है ना, जो फ्रांस के लोगों की एक प्रकार की आत्मा है। ठीक है, तो मारियाना जो चीज है यह एक काल्पनिक महिला पात्र है। मारियाना एक महिला थी लेकिन एक कल्पना द्वारा कोई, अब क्या बताओ क्या वास्तव में कोई मारियाना एक महिला थी? नहीं, यह मतलब जो कलाकार था वो अपने मन से कल्पना किया था कि हाँ एक ऐसी महिला हम बनाएंगे ताकि लोग उसको देख के अंदर से एक जनगणना एक प्रेरित होने वाली भावना उत्पन्न हो। ठीक है, तो मारियाना जो थी यह मतलब जैसे एक काल्पनिक महिला पात्र थी। ठीक है, और फ्रांस के लोगों की आत्मा थी। तो आपसे कोई पूछे मारियाना क्या था, क्या बताएंगे भैया? मारियाना एक फ्रांसीसी महिला, मतलब मारियाना एक काल्पनिक महिला पात्र थी और ये फ्रांस के लोगों की आत्मा थी। मतलब फ्रांस के लोगों की मतलब एक प्रकार की मतलब बहुत ही उसको देख के लोग अंदर से प्रेरित हो जाते थे उस मारियाना को चित्र को देख कर। ठीक है, अब मारियाना जो से मतलब उनके हर जगह जो भी चिन्ह उन्न है भैया, हर जगह जितनी भी सामान्य माने हैं तो हर जगह उनका फोटो, मारियाना जो मूर्ति जो कलाकार ने बनाई थी वो मूर्ति की फोटो हर जगह, सिक्कों पे, नोटों पे, हर जगह उनकी जगह जो मेन जो मुद्रा हो गई वो हर जगह उनकी फोटो लगा दी जाती थी ताकि जनता उसको देखे और उस चित्र को देख के अंदर से एक प्रेरित की भावना उत्पन्न हो जाए ताकि लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करने लगे, लोग एकजुट होने लगे, ऐसी भावना उनके अंदर उत्पन्न होने लगी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो मारियाना क्या थी, बात तो समझ में आ गया। मारियाना क्या वास्तव में कोई महिला थी? नहीं, मारियाना एक काल्पनिक महिला पात्र थी और ये क्या थी भैया, जो फ्रांस के लोग जो थे उनकी एक प्रकार की आत्मा, उस चित्र में उनकी जान बसती है कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब आगे समझते हैं आखिर ये मारियाना बनाई क्यों गया, मतलब जो ये मारियाना थी ये क्यों बनाया गया। अगर नहीं बनाते तो मतलब रीजन तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इस चित्र को बनाने का। ठीक है, तो इस रीजन को समझते हैं आखिर मारियाना को बनाया क्यों गया। तो ध्यान से बात को समझिएगा। जब फ्रांस में राजशाही शासन चलता था, ध्यान समझो, राजशाही का मतलब क्या होता है, जैसे कोई राजा है वो शासन करेगा, जब उसका बेटा होगा तो वो शासन करेगा, उसके बाद उसका बेटा होगा वो शासन करेगा, ऐसे राजशाही शासन चलता रहेगा। लेकिन फ्रांस में एक समय ऐसा आया कि राजशाही शासन खत्म हो गया और गणराज्य चालू हो गया, यानी गणराज्य वहां पे लागू हो गया। मतलब राजा ज्यादा शासन नहीं चलेगा, जनता जिसको चुनेगी वही जाकर के वहां पे शासन करेगा। तो मतलब वहां पे अब गणराज्य लागू हो गया। जब राजशाही शासन खत्म हुआ और गणराज्य लागू हो गया तो फिर क्या हुआ भैया, अब सभी जितने भी जनता सबको एकजुट करना होगा, सबको अपने देश से जोड़ना होगा। तो उस देश को लोग जोड़ेंगे कैसे, सभी जनताओं को एक साथ मतलब एकजुट करेंगे कैसे? तो उसको करने के लिए एक जो कलाकार थे उसने क्या किया, एक महिला की छवि ली, कहा कि इस महिला की छवि को हम इस तरह डिजाइन करेंगे ताकि सारी जनता उस छवि को देखे और देख के अंदर मतलब अपने राष्ट्र के प्रति एकता की भावना, नहीं भी हम लोग एकजुट रहेंगे, हम लोग आजाद हो गए, हम लोग गणतंत्र हो गए हैं, मतलब एक इस तरह की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो। ठीक है, तो पहले हम लोग टॉपिक हम लोग क्या समझे कि मारियाना क्या थी। तो मारियाना कोई वास्तविक महिला थी? नहीं, मारियाना एक कल्पना द्वारा एक बनाई गई एक महिला थी और मारियाना में जैसे क्या था, लोगों की जान बसती थी उस चित्र में, लोगों की जान, उस चित्र को कोई कुछ कहेगा तो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, आपको मतलब समस्या हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब लोग समझे मारियाना को बनाया क्यों गया भैया, जब राजशाही शासन खत्म हो गया तो गणराज्य लागू हो गया था और जब गणराज्य लागू हुआ तो फिर क्या हुआ, सभी जनता को एकजुट करने के लिए लोगों ने एक ऐसी महिला की छवि बनाई ताकि सारी जनता उस छवि को देखे और जितने भी लोग जो भी सामान जो यूज करते हैं, जिसका हमेशा यूज करते हैं, हमेशा जो भी चीज पहनते हैं, सिक्का उक्का, हमें जो भी पैसा मुद्रा लेके चलते हैं, उस हर मुद्रे पे उनका फोटो लगा दिया गया ताकि जब भी पैसा निकालें उस मुद्रा को देखें और मुद्रा को देखकर उनको दिमाग में चीज अच्छा, हाँ इस फोटो को देख के वो एकदम अंदर से प्रेरित हो जाए। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब समझते हैं आखिर वो चित्र में ऐसा क्या बनाया गया था ताकि सारी जनता उस चित्र को देख के अंदर से एक प्रेरित हो जा रही थी। तब उस चित्र को समझते हैं। ध्यान समझ, चित्र में क्या हुआ कि उनका जो सर था ना, इसके ऊपर एक फ्रिजियन कैप लगाया गया था। आप जैसे जोकर की टोपी देखे होंगे या फिर आप उनकी सांता क्लास जैसे नहीं थे, उनकी टोपी देखेंगे सर रेड कलर की होती है, लंबी स्लेट। तो आपको स्क्रीन के बगल में कैप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सेम ऐसी कैप थी फ्रिजियन। आपको फोटो पूरा दिखाई दे रहा होगा मारियाना का, ठीक है, साइड में पूरा फोटो दिखाई दे रहा होगा। तो आप उस फोटो के ऊपर देखो तो मारियाना ने एक ऊपर कैप पहना हुआ है, रेड कलर का है ना, कैप है। तो वो कैप क्या दिखा रहा था, उनको गुलामी से आजादी का प्रतीक दिखा, मतलब जैसे वो लोग आजाद हो गए हैं, मतलब पहले वो सब गुलाम थे, अब क्या हो गया, सब आजाद हो गए। तो आजादी दिखा रहा था कौन, वो जो फ्रीजियन कैप था वो।
ठीक है। अब ध्यान समझिए उसके बाद क्या हुआ, जैसे अब उनका जो चेहरा था ना वो काफी गंभीर था, मतलब जो उनका जो कलाकार ने जो मानव जो चेहरा बनाया था वो काफी गंभीर था और एकदम निडर था। जैसे चेहरा नहीं होता एकदम गंभीर एकदम निडर है, तो उसने कहा बताओ ये महिला का चेहरा जो एकदम गंभीर निडर है, जब महिला नहीं डरेगी तो हम लोग कहाँ डरेंगे भैया, ठीक है। तो उस चेहरा का जो बनावट था वो कैसा था, गंभीर था, निडर था। उसको देखने के बाद सारी जनता के अंदर एक जोश आ जाता था, नहीं भैया हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति एकता बना के रखेंगे, हम लोग एकजुट होकर के रखेंगे और राष्ट्र को अपने देश को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी मारियाना के लिए। क्या मारियाना कोई वास्तव महिला थी? नहीं, वो कल्पना महिला के पास। इसको समझते हैं, सारी बातें मैंने लिख दी है ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई 1% का कोई दिक्कत ना हो। तो पहले पॉइंट को समझते हैं मारियाना, ठीक है। अब देखो मारियाना आखिर क्या है इसको समझते हैं, जो मैंने आपको बताया वही बातें मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो मारियाना एक काल्पनिक महिला पात्र है जिसे फ्रांसीसी गणराज्य की आत्मा और उनके राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। तो मारियाना क्या बताओ, मारियाना एक काल्पनिक महिला पात्र है जिसे फ्रांसीसी गणराज्य की आत्मा और उसके राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखो, मतलब जैसे हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक है ना, तो ऐसे उन लोग का भी राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, मारियाना है। कहाँ का? फ्रांस का। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात समझते हैं आखिर ये मारियाना बनाया क्यों गया। देखो मारियाना को क्यों बनाया गया उसके लिए ध्यान से बात को समझिएगा। जब फ्रांस में राजशाही शासन खत्म हो गया, यानी राजाओं द्वारा चलाया गया शासन खत्म हो गया, वहां पे जब गणराज्य बना, यानी फ्रांस से क्रांति होने के बाद जब वहां पे गणराज्य बना, तब लोगों को राष्ट्र से जोड़ने के लिए एक स्त्री की छवि को चुना गया। तब जैसे जो भी जनता थी भैया, सबको अपने देश से जोड़ना पड़ेगा ना, सबको अपने देश से क्या हो लगाव हो, तो सभी लोगों को, जो जनता थी उस जनता को राष्ट्र से जोड़ने के लिए एक स्त्री की छवि को चुना गया, ठीक है। यह छवि जनता के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का प्रतीक था, मतलब अभी भी है, ठीक है। तो ये जो छवि है क्या है बताओ ध्यान से, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का एक प्रतीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, अच्छे ढंग से इसको नोट करिएगा, पहले पूरी क्लास देख लीजिए उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। और मैं हट जाऊंगा, इसके साथ आप ले लीजिएगा। अब ध्यान से समझ तीसरी पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या करा है, आखिर वो चित्र कैसा दिखाई देता है उसको समझते हैं। तो मारियाना कैसे दिखाई देती थी, ध्यान समझिएगा। उनके सिर पर फ्रीजियन कैप था, उनके सिर पे कैसा कैप था, फ्रीजियन कैप था, जो गुलामी से मुक्ति को दिखाता था, जो गुलामी से क्या है भैया, मुक्ति दिखाता था। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं। उनका जो चेहरा था कैसा, मतलब शरीर कैसा मजबूत था और चेहरा कैसा था, गंभीर था, ठीक है। तो मजबूत और गंभीर चेहरा क्या दिखाता था आपको, राष्ट्र की हिम्मत, यानी राष्ट्र के अंदर क्या दिखाई दे, हिम्मत दिखाई दे, और निडरता। जो उनका चेहरा एकदम क्या था, गंभीर था, तो उससे पता चलता है भैया एकदम निडर है, ठीक है। तो मजबूत और गंभीर चेहरा क्या दिखाता था, राष्ट्र की हिम्मत एवं निडरता को दिखाता था। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, देखो हमने इसमें नोट पॉइंट लिखवा दिया है, कई सिक्कों व मोहरों पर इनकी छवि यानी इनका चित्र बना दिया जाता था। इतनी बातें क्लियर हो गई, बताओ किसी को इसमें समस्या तो नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मारियाना एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम समझते हैं आखिर जर्मनिया क्या है, ठीक है। जर्मनिया दोस्तों एक प्रकार की सेम ऐसी काल्पनिक महिला थी, ठीक है। अब जर्मनिया भी एक प्रकार काल्पनिक महिला है। चलिए छात्रों हम लोग ध्यान समझते हैं आखिर जर्मनिया क्या, जैसा कि अभी हम लोग मारियाना को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया ताकि उसमें कहीं भी आपको कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी की तरह ये भी था जर्मनिया। देखो ये जर्मनिया से ही समझ रहा है, जर्मन देश में था, ठीक है। अब ध्यान से पूरी बात को समझिएगा, कैसे कैसे यहाँ पे सारी बातें हुई, क्यों जर्मनिया को बनाया गया, जर्मनिया कैसे दिखाई देती थी, जर्मनिया आखिर है क्या, उस सारी बातों को हम इस वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। कहीं भी आपको एक प्रश्न कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान समझते हैं आखिर जर्मनिया क्या है। जर्मनिया एक काल्पनिक महिला पात्र है। जर्मनिया क्या बताओ, एक काल्पनिक महिला पात्र है। जैसे ही मारियाना थी, मारियाना था, वैसे सेम ये भी है। तो जर्मनिया एक काल्पनिक महिला पात्र है। यह 19वीं सदी में एकीकृत जर्मनी की कल्पना और पहचान को दिखाने के लिए बनाया गया था, ठीक। जर्मनिया क्या बताओ, जर्मनिया एक काल्पनिक महिला, बताओ क्या एक कोई जर्मनिया कोई महिला थी, नहीं, यह एक कल्पना द्वारा किसी कलाकार ने बनाया था। तो जर्मनिया एक काल्पनिक महिला पात्र है जिसे 19वीं सदी में एकीकृत जर्मनी की कल्पना और पहचान को दिखाने के लिए, यानी जर्मनी की जो कल्पना है, मतलब जैसे कैसे जर्मनी एकीकृत हुआ उसी कल्पना को दिखाने के लिए, ठीक है, और जर्मनी की पहचान को दिखाने के लिए इस चित्र का प्रयोग किया गया। किसका, जर्मनिया का। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब लोग ध्यान से समझते हैं कि जर्मनिया बनाया क्यों गया, बना तो इसके बनाने की आवश्यकता क्या थी। जैसे मारियाना को बनाने की कोई ना कोई आवश्यकता थी भैया कि राजशाही शासन खत्म हो गया था, गणतंत्र लागू हो गया था। अब सभी को एकजुट करने के लिए, सभी के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए उसको बनाना पड़ा। सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले जर्मन में क्या था ना, कई सारे जो राज्य थे ऐसे टुकड़ों में कई सारे ऐसे बटे हुए थे, ठीक है। तो ये बात मैंने लिखा, देखो उस समय जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उस जर्मनी क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक मजबूत और
एकीकृत जर्मनी का सपना दिखाने के लिए जर्मेनिया का रूप रचा गया। यानी कहने का मतलब क्या, ध्यान से बात को समझिएगा, जर्मनी को मतलब जर्मनिया को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, इसे बनाया क्यों गया क्योंकि उस समय जो जर्मन था वह छोटे छोटे राज्यों में से क्या हुआ था, बटा हुआ था। उन सभी को एक करने के लिए, उन सभी को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, उन सभी को मजबूत और एक बनाने का जो सपना था, उस सपना को दिखाने के लिए लोगों ने जर्मनिया का चित्र को बनाया, ताकि लोग उस चित्र को देख के समझे और जर्मनी की एकीकृत करें। ठीक है, तो उस समय जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक मजबूत और एकीकृत जर्मनी का सपना दिखाने के लिए जर्मनिया का रूप रचा गया। इतनी बातें क्लियर हो गई ना, बताओ यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यह समझ रहे भैया, ठीक है, जर्मनिया क्या है, जर्मनिया क्यों बनाया गया। अब समझते हैं कि जर्मनिया दिखाई कैसे देती होंगी, तो पहले इसको समझते हैं, ध्यान समझिएगा। जर्मनिया जो है ना, एक हाथ में से तलवार ली हुई है, ठीक है, एकदम सावधान मुद्रा में ऐसे खड़ी है, जैसा कि आपको साइड में यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होगा। अब देखना उस इमेज में मैं क्या क्या आपको बातें बताता हूँ। ठीक है, देखो तो तलवार और मुकुट है, ठीक है, देखेंगे एक हाथ में से तलवार ली हुई है, उनके सर पे क्या है, ताज यानी मुकुट है। ठीक है, तो वो क्या दिखाता है भैया, ताकत और सत्ता का प्रतीक दिखाता है। यानी कहने का मतलब समझो, ऐसे तलवार लेंगे यानी कहने का मतलब उनके अंदर क्या है, काफी ताकत है। और मुकुट है मतलब एक राजकुमारी है, राजा है, ठीक है, तो राजकुमारी है मतलब एक प्रकार की किसी सत्ता को दिखा रही है। ठीक है, और तलवार लेके ताकत को दिखा रही है। ठीक है, तलवार और मुकुट किसको दिखाया गया, ताकत और सत्ता को दिखाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, आज समझते, ध्यान समझिएगा। तो जो ड्रेस पहनी हुई है ना, वो ब्लैक रंग का है, ठीक है, रेड रंग का है और गोल्डन रंग का है। यानी जो उनका ड्रेस है वो ब्लैक है, जैसा कि आपको देखो इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक भी है और गोल्डन भी है और वहां पे रेड भी है। इन तीनों कलर कॉम्बिनेशन उसमें है। ठीक है, तो ध्यान से जो जर्मनी का जो राष्ट्रध्वज है, जो जर्मनी का जो झंडा है, वो भी 3 कलर से मिलकर बना है, ब्लैक, रेड और गोल्डन। तो जब बताओ, जब वो मारियाना जो कपड़े पहनी हुई है, जो उनका जो ड्रेस है, ठीक है, वो झंडे के जर्मनिया के, जर्मन देश के झंडे का ही बनाया गया, ताकि लोग उसको देखें तो अपने देश के प्रति उनको भावना जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई चीज है, ठीक है, तो हम लोग का भाई प्यारा सा राष्ट्र तिरंगा जो झंडा हम लोग का है, ठीक है, अगर लग रहा है हम लोग समझते हैं अच्छी है तो मेरी चीज है, झंडा हम लोग का है तो वो मेरी चीज हो गई, मतलब हम सारे लोग की चीजें हो गई ना, हमारे भारत की हो गई। तो कहने का सेम इस तरह से क्या हो, जो मूर्ति को जो लोग जो देखते थे तो उस पे झंडा उनका लिपटा हुआ था, तो उन्हें लगा यार ये तो हमारे देश के प्रति कुछ ना कुछ चीज जरूर दिखा रही है। ठीक है, तो वही बात है, तलवार और मुकुट क्या दिखाता था, ताकत और सत्ता का प्रतीक दिखाता था। ठीक है, तो जो ब्लैक और रेड जो गोल्डन कलर जो ड्रेस पहनी है, वह उनके जर्मन के राष्ट्र ध्वज के रंग को दिखाता था। अब बात समझते हैं। अब देखेंगे ना उनके सर पे, जैसा आप फिगर में ध्यान समझिएगा, तो देखेंगे उनके ऊपर देखो हरे हरे ऐसे करके कुछ पत्ते हैं। ठीक है, इन पत्तों का जो ताज पहनी है वह ओक के पत्तियों का ताज है। ओक एक पौधा होता है, पेड़ होता है, तो ओक के पत्तियों का जो ताज है, वो पत्ती क्या इनको सिखाता है, वो बहादुरी का प्रतीक दिखाता है और वीरता का प्रतीक दिखाता है। ओक की पत्तियों का ताज पहनी हुई है। ओक की पत्तियों का ताज क्या दिखाता है, वह दिखाता है भैया क्या, बहादुर है। और कैसा दिखाता है, एकदम मजबूती ढंग से है। ठीक है, तो बहादुरी और वीरता का प्रतीक दिखाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो देखेंगे तो सावधान मुद्रा में से खड़ी है, एकदम इस तरह से। ठीक है, तो वही बातें हैं, तो मजबूत और गंभीर मुद्रा में से खड़ी हैं। तो मजबूत और गंभीर मुद्रा में क्या दिखाता है कि वो देश के प्रति बलिदान देने के लिए एकदम तैयार है, देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार है, देश को लेकर बचा करेंगे चाहे भले हमारी जान चली जाए। ठीक है, वैसे हमारे देश में कई सारे बलिदान लोग देख गए हैं, महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए और जैसे भगत सिंह हो गए। ठीक है, ऐसे कई सारे वीर हम लोग के देश के प्रति, हम लोग के देश को आजादी दिला करके गए हैं। सेम इस प्रकार के जो मुद्रा में जो खड़ी है, तो वो उनको बलिदान का प्रतीक दिखाता है कि भैया जो इस तरह स्टेट खड़ी है ना, तो उनको बलिदान का प्रतीक दिखाता है कि लोग उसको देख के क्या हो, अंदर से उनके अंदर मोटिवेशन जागृत हो जाए, अंदर एक मोटिवेट हो जाए कि हमें भी अपने राष्ट्र को एकीकृत करना है, हम लोगों को भी एकजुट होना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो बताओ क्या जर्मनिया कोई वास्तव में कोई महिला थी? नहीं, यह एक कल्पना मात्र महिला थी। तो इस प्रकार दोनों की टॉपिक के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो उम्मीद कर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं डेली जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे और आप लोग मन लगा के एकदम लगन से जुट के पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तब तक आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।